क्या होता है जब एक जिन को एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉली और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है घटनाएं आपके आसपास की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ये फिल्मी कहानी है, लेकिन ये फिल्मी कहानी नहीं है। ये कहानी लगभग आज से 50-55 साल पहले के गांव की है, जब गांव में कोई भी सुख सुविधा नहीं होती थी। गांव में हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, लोग तालाब से कुएं से पानी भरकर अपना काम करते थे। लोगों ने कार नहीं देखी थी, टीवी नहीं देखा था, बाइक नहीं देखी थी। बात उस वक्त की है। उस वक्त शादी होती थी तो लड़की की विदाई डोली में होती थी। ऐसे ही एक लड़की की शादी होती है और उसकी डोली में विदाई होती है। डोली तो आप सब जानते होंगे, और डोली को जो लोग उठाते हैं उसे कहार बोलते हैं, ये सब भी आप जानते होंगे। तो वो कहार उस लड़की की डोली को उठा के उसके ससुराल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो थोड़ा थक जाते हैं और उस लड़की की डोली को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, जो कि महुआ का पेड़ होता है। महुआ बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि महुआ का पेड़ अक्सर गांव में पाया जाता है, जिसका जब सीजन आता है महुआ का तो वो पक के अपने आप नीचे गिरता है, जिससे कि उसको सुखा के पता नहीं कैसे कैसे उसकी शराब बनाई जाती है। मुझे भी बस इतनी ही जानकारी है महुआ के बारे में, लेकिन पेड़ मैंने देखा है महुआ का। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि महुआ, बरगद, पीपल, बांस के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। ये आप सब ने भी सुना होगा इस बारे में। तो वो कहार उसकी डोली को एक महुए के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जिस पर एक जिन रहता है, और उस जिन को वो औरत पसंद आ जाती है और वो उस औरत के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो कहार उस औरत की डोली को लेकर उसके ससुराल पहुंचा देते हैं। रात होती है, जब उसका पति उसके पास जाता है तो वो अपने पति को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, अपने पास नहीं आने देती। उस वक्त के लोग शर्मीले होते थे, औरत हो या मर्द, खुल के कोई बात भी अपने परिवार वालों से नहीं बताते थे। इसलिए उसके पति ने भी रात के बारे में कुछ अपने परिवार वालों से नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था। जब भी उसका पति उसके पास जाने की कोशिश करता, तब वो उस अपने पति को धक्का दे के नीचे गिरा देती। वो जिन हमेशा उसके शरीर में नहीं रहता। जब भी उसका पति आता तब भी वो उसके शरीर में चला जाता और उससे ऐसा काम करवाता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 12-13 साल। इन 12-13 सालों में वो औरत बिल्कुल पीली पड़ गई थी, मानो उसके शरीर में खून नहीं है, और उसकी सेहत बिल्कुल गिरती जा रही थी। उसकी ससुराल वालों को चिंता हो रही थी कि आखिर इसकी सेहत ऐसी क्यों हो रही है। और दूसरी बात, शादी के 12-13 साल हो गए और अभी तक इन्हें कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। फिर वो एक दिन अपने बेटे से, उस औरत की सास अपने बेटे से, यानी कि उस औरत के पति से बुला के पूछती है कि क्या बात है, तुम लोगों को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अगर तुमको कहो तो मैं कोई डॉक्टर या कोई हकीम से, कोई तांत्रिक से दिखवाऊं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तब उस आदमी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सारी बातें बताता है कि उसके साथ 13 साल से क्या हो रहा है। वो औरत उसको करीब नहीं जाने देती थी। फिर उसके परिवार वालों को उसकी स्थिति देख के काफ़ी चिंता होती है और उस औरत को लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तब वो तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर एक जिन का साया है और वो जिन इस औरत को पसंद करता है, इसीलिए वो इसके पति को अब इसके पास नहीं आने देता। फिर वो तांत्रिक झाड़ फूक करके उस जिन को उस औरत के ऊपर से भगाता है, यानी कि उस औरत के अंदर से निकाल देता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुश रहने लगते हैं, उन्हें बच्चे भी होते हैं। आगे का समय उनका खुशी से गुजरता है, लेकिन कुछ सालों बाद उनके घर में आग लग जाती है। पूरा घर जल जाता है। किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती, सिर्फ घर जलता है। और उस वक्त के घर मिट्टी और खपड़ैल के होते थे, इसीलिए गांव वाले मिलके उसके घर को ठीक करने, आग बुझाने जो भी हो, थोड़ा ठीक करने जाते हैं। और जब वो खपड़ैल हटाते हैं तो गांव वालों को उसमें से हर खपड़ैल के नीचे से सोने के सिक्के मिलते हैं।
हर खपड़ेल के नीचे 4-5 सोने के सिक्के रहते हैं। ये देख के गांव वाले दंग हो जाते हैं कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आए। तब पता चलता है, वो तांत्रिक से जाके पूछते हैं उसके घर वाले कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आए। तो वो तांत्रिक कहता है कि वो जो जिन्न था वो उस औरत को खुश करना चाहता था, उसको पूरी तरह अपने वश में करना चाहता था, इसीलिए वो रोज़ सोने के सिक्के ला के रखता था, ताकि जब वो औरत पूरी तरह उसके वश में हो जाए तो वो उसे सोने के सिक्के दे। लेकिन तब तक उस तांत्रिक ने उस जिन्न को भगा दिया था। तो बहुत सारे गांव वाले बहुत सारे सिक्कों को चुरा के ले गए, कुछ लोगों ने छुपा लिया, कुछ चुरा के ले गए, बहुत सारे सिक्के घर वालों को भी मिले। ऐसी थी उस औरत की कहानी। बाद में सब ठीक हो गया, उन लोगों ने दोबारा घर बनाया, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो करें और अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाएं, ताकि मैं लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकूं। तब तक के लिए नमस्ते।